महादेव को दूध दे दिया था उस समय आचार्य भगवान बाहुबली गुरुदेव ने। ये पुण्य से होता है। हम जब तीसरी कक्षा में पढ़ते उस समय अब सुना होगा तो बोल दिया ना नागो भैया मस्का से जैसे कन्नड़ में भजन है बाहुबली भगवान को सुना नहीं। बाहुबली स्वामी जगत के स्वामी शांति एमपी वाले साधु भी वो बोलते हैं, नहीं समझते फिर भी वो अच्छा है। बाहुबली भगवान का जीवन चरित्र है, छोटा छोटा बच्चा भी बोलते हैं। इधर कैसे आचार्य भगवान का आरती विद्यासागर की सभी बोलते हैं ना। एमपी में किधर भी जाओ छोटा छोटा बच्चा बच्चे लेकर कितने जोश से बोलते हैं। ऐसे कोटेश्वर बाहुबली भगवान का स्तुति भी उधर चलते हैं। सुना है इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। कर्मों ने सताए हैं, भव भव में रुलाए हैं, 84 के चक्कर में कई जन्म गवाए हैं। भव बंधन काट सके वह शक्ति हमें दे दो। इस बालक के सिर पे हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। चलो सबसे बच्चे हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। एक राग है दीपक, दीपक नाम का एक राग होता है। तानसेन नाम का एक कवि भी हुआ है हमारे भारत में, नाम सुना होगा। तानसेन एक महान कवि हुआ है। और अगर दीपक राग में भजन किया तो दीप स्वयं लग जाते थे। सुना है आपने? दीप इस राग का एक प्रभाव है। कल तो परसों सुना है आप प्रवचन में धनंजय कवि का स्टोरी प्रवचन बताया ना।
धनंजय के विषा पर सूत्र रचना किया हो, भगवान के आम सामने भक्ति करते कितने आनंद लिया, वो भक्ति का महिमा देखो, बच्चा का विष उतर गए, वो जीवित हो गए। ऐसे भक्ति में सब कुछ होता है। क्या बेचारा लोग भक्ति करते, उसमें क्या ऐसे मत बोलो। शबरी ने भी भक्ति किया था, राम अयोध्या छोड़ के वनवास को स्वीकार पड़ा, निमित्त क्या बने, मंत्रा बने, कैकेयी बने, भले कैकेयी निमित्त बने, फिर भी किसका पुण्य उदय में आ गया, शबरी का पुण्य उदय आ गया, जाना पड़ा। अगर कैकेयी माता ऐसे नहीं किया तो शबरी का कल्याण कैसे होता था। इसलिए राम कभी भी कैकेयी को शत्रु नहीं माना। जब वनवास में रिटर्न आ गया, पहला किसका चरण छुआ उन्होंने, माँ कौशल्या का नहीं, माँ सुपुत्रा का भी नहीं, कैकेयी की चरण छुआ। यही होता है राम का आदर्श। इसलिए हम जीवन में किसी को शत्रु नहीं मानना। हमारा शत्रु हम किए हुए कर्म ही हैं। अगर पुण्य कर्म किया, आपका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जब लोग नमोकार महामंत्र की, इसलिए कहा है नमोकार जैसा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं है। विशुद्ध सागर बार बार बोलते ना, वत्स, मित्र, प्रवचन में बार बार बोलते शब्द। आचार्य के ऐसे शब्द एक एक होता है। विद्यानंद गुरुदेव ने जब मंगलाचरण करते थे, पहला उनके मुखारविंद से एक शब्द आता था। क्या आते थे, महानुभावो। सुना आपने, विद्यानंद गुरुदेव जब प्रवचन करते, पहला शब्द उसके मुंह से महानुभाव ऐसे शब्द आता था। मैंने वो भी पूछा था, गुरुदेव आप ऐसे कैसे बोलते हैं, महानुभाव क्यों बोलते हैं? उसने कितने अच्छे मुझे उत्तर दिया। आगे में कहा है, देवादिदेव परमेश्वर वीतराग, सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव, त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान, स्वामिन् गतोऽस्मि चरण चरणत्वयन्ते। आचार्य पूज्यपाद भगवान लिखा है, क्या लिखा है, देवादिदेव परमेश्वर वीतराग, सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव। महानुभाव 1008 नाम पैकी एक नाम है भगवान का। जो प्रवचन सुनने वाले हैं वो सब भविष्य में भगवान को देखो, इनका दिल कितने बढ़ाते। जो प्रवचन सुनता है वो भविष्य में नियम से भगवान होने वाला है, इसीलिए वो सुनता है। अभी श्वेतांबर संप्रदाय में चलते हैं, क्या चलते हैं, गुरु का सुनने के बाद ही वो घर जाते हैं, बिना सुने नहीं जाते। गुरु तो श्रवणों का वाणी जो श्रवण करता है, श्रवणों का वाणी जो श्रवण करता है वही श्रावक हुआ करता है, वही भविष्य में श्रवण होता है। इसे लिखा हुआ धर्म की। हाथ जोड़ो, हिंदी में मंगलाचरण करेंगे। अब सुना होगा, सुना है, हिंदी में एक मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग के शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी, आत्म ध्यान में लीन निरंतर
नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साधु शरण शरण, ले लो साधु शरण शरण, पंचाचार विभूषित से श्रद्धा भक्ति गुरु लाए, ऐसे पंचम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए। परमेश्वरी भगवान की सुल्तान लक्ष्मी विजय भगवान ब्रह्मचारी गौरव वत्सल विजय चिंतामणि पासनाथ भगवान की शासन नायक अंतर तीर्थंकर विष्णु प्रभु महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य कुंद देव की मणिपुर पितामह चैत्यमूर्ति पत्नी शर्मा ब्रह्माचार्य शांति सागर मुनि महाराज की वैराग्य गुरु समाधि सम्राट शांतमूर्ति मामल मुनि महाराज की श्रद्धा गुरु संस्कृत आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज की विशाल गुरु समाधि सम्राट परम धर्मशक्ति मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की भारतीय संस्कृति की मानवतावाद धर्म की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः निवृत्तिरूपे उद्धारभूत मनुष्यरूपेण मृगास्यरन्ति। हे बड़ी जीवात्मा संसार में दुखी होता है, कोई भी हो वो दुख का कारण भी है, वो स्वयं एक हुआ कर्म ही कारण है। अगर दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो जीव धर्मात्मा बनना जरूरी है, जीव आत्मा को जानना जरूरी है, जीव परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करना जरूरी है। अगर आत्मा को परमात्मा बनना है तो जीवन में धर्म करना अत्यावश्यक है। सब साधु संत तीर्थंकर पूर्वाचार्य सभी ने कहा है धर्म करो धर्म करो धर्म करो। कहानी की बात भी जीव कर्म ही कर रहा है, धर्म के प्रति अभिरुचि नहीं है। इसका कारण भी जब तक इस संसार में जीव का आत्म कल्याण की जो अवस्था होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है? अगर पेड़ पर फल ही लगा है और फल पकने के बाद पेड़ से गिर जाता है नियम से, जब तक वो पका नहीं तब तक पेड़ से जुड़े रहता है। ऐसे जब तक आत्मा का संसार परिक्रमण है तब तक कर्म काम कर रहा है। अगर कर्म से नाश किया आत्मा इस संसार से मुक्त होता है। संसार में रहकर भी हमको सुखी रहना है। कैसे रहना? कीचड़ में, पानी में,
रहकर भी कमल की फूल हंसते हंसते रहते हैं। एक बार एक साधु बाबा ने एक गुलाब की फूल को पूछा, उस पौधे को पूछा, हे गुलाब तू कितने सुखी है? ये आदमी तो सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। आप एक दिन जीने वाले हैं फिर भी हंसते हंसते रहते हैं, इसका राज क्या है? गुरुदेव पूछने के बाद और गुलाब का फूल हंसते हंसते बोलते हैं, गुरुदेव मैं सदैव सुखी हूं, मुझे दुख का आवाज कभी नहीं हुआ, मैं सुख से जीता हूं। जब सूरज पूरब की ओर निकलता है उस समय मैं खली का रूप छोड़कर फूल बन जाता हूं। जब फूल बन जाता हूं हवा भी मेरे पास आते हैं, याचना करते कर जोड़कर, हे फूल तेरी सुगंध मुझे दे दो। मैं हंसते हंसते बोलता हूं जो मेरे सुगंध है मेरे लिए नहीं है। देखो एक फूल भी बोल रहा है गुरु के साथ। एक साधु का मन ऐसे बड़ा होता है वो मिट्टी के साथ भी बोल सकता है, पत्थर के साथ भी बोल सकता है, हवा के साथ भी बोल सकता है, पेन के साथ भी बोल सकता है, पेपर के साथ भी बोल सकता है, एक गैया से भी बोल सकता है, एक पापी से भी बोल सकता है, एक कम्बा से भी बोल सकता है। वही साधु होता है, साधु अंतर्यामी होता है। अभी वर्तमान में आचार्य सिंह के जीवन पर एक फिल्म बन रहा है, उसका नाम ही है अंतर्यामी महापुरुष। आचार्य विद्यासागर जी का जीवन गाथा पर एक फिल्म होने जा रहा है, उसका नाम क्या रखा है? अंतर्यामी महापुरुष। देखो अंतर्यामी होता है गुरु, इसलिए आप पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी ने मूक माटी जैसे महाकाव्य का निर्माण किया है। मिट्टी के साथ वार्तालाप चल रहा है। एक कवि इसलिए वहां कहा है, रवि जो देखता नहीं है तो कवि देखता है। रवि का किरण किरण नहीं जाता, उधर कवि का कल्पना जाता है। रवि से भी कवि दीर्घदर्शी होता है, कवि से भी ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी से भी ध्यानी श्रेष्ठ होता है, ध्यानी से भी दुनिया में केवल ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। केवल ज्ञानी से बड़ा इस दुनिया में कोई धरती पर शिव से भी बड़ा अरिहंत होता है तो केवल ज्ञानी हुआ करता है। देखो ज्ञान की महिमा का होती है। योगी ने उस गुलाब की फूल से पूछा, फूल बोल रहा है, हे गुरुदेव जब सूरज दिन में पूछा क्या बोलते हैं, उगता है उगता है, उस समय मैं खिलता हूं बोलते हैं। दीप जलता है, प्रकाश देता है, फूल खिलता है, सुवास देता है। दीपक स्वयं जलता है, सबको प्रकाश देता है, फूल स्वयं खिलता है, सबको सुवास देता है। मनुष्य नहीं किया तो वो दीपक से भी फूल से भी हम तुच्छ हैं, कनिष्ठ हैं। और निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, ए फूल तेरे में तो सुगंध है, खुशबू है, मुझे दे दो। देखो
फूल बोलते हैं ए भैया, मेरे में जो खुशबू है मेरे लिए नहीं है, ये प्रपंच के लिए है। देखो मैं देने वाला हूं, देने के लिए मैं तत्पर तरस रहा हूं। आप आए बिना मैं कैसे दे? ले लो। और उसका वाणी सुनकर हवा भी बोलते हैं भैया, बेटी, बहना, तेरे खुशबू मुझे लिए नहीं चाहिए। देखो कितने त्याग हैं, सब जीवों में त्याग है, फिर भी मनुष्य को त्याग करने के लिए बताना पड़ा रहा है। गैया को किसी ने बताया है दूध दे दो, अब ले लो ना ले लो, बछड़े के लिए तो दूध होता है। पेड़ को किसी संत ने बताया है पेड़ छांव दे दो, फल दे दो, अब ले न ले, फिर भी वो छांव देते हैं, फल देते हैं। सूरज को किसी ने बताया है ए सूरज, इस दुनिया का अंधारा मिटा दो, कोई बताए नहीं। वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, वो बोल रहे हर दिन आप उठे न उठे, लॉकडाउन हो जाए न हो जाए, सूर्य को हर दिन उनका काम करते रहे। नित्य लोके आचार्य कुलवृक्ष उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा है, ज्योतिर्वासी तो देव है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारका, उसमें सूर्य के विमान नित्य लोके परिक्रमा डालने का उसका धर्म ही होता है। इसीलिए सूरज को आदर्श मानते हैं। सूरज को हमारे भारत में सूर्य नमस्कार नाम से प्रसिद्ध है। अब सुना भी होगा, नहीं सुना भी होगा, सुना है। इस दुनिया में प्रथम सूर्य नमस्कार कौन किया है? इस दुनिया में प्रथम सूर्य नमस्कार कौन किया है? स्वामी विवेकानंद। रॉन्ग, पतंजलि वगैरह उसके पीछे हुआ है। हाँ, इस दुनिया में प्रथम बार सूर्य नमस्कार कोई किया है तो भरत चक्रवर्ती ने किया है। आदिनाथ का पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत जी ने प्रथम सूर्य नमस्कार किया है। भरत जी का दृष्टि कितने तीस देखो, डायरेक्ट सूर्य को देखते थे। सूर्य को देखने के बाद भी उस आंखों को कुछ भी नहीं होता था। कितने शक्ति थे? सूर्य देव विमान देखकर, सूर्य देव विमान में जो भगवान है, जिनके बिंब है, वो भगवान को नमस्कार किया। उधर से अब तक परंपरा चल रही है सूर्य नमस्कार। योगासन में भी सूर्य नमस्कार करते हैं। आप सुना होगा, क्या सुना होगा? सूर्य भी ध्यान करते हैं, ये सुने। अभी रिसर्च हुआ है, अन्य देश में उसका रिसर्च भी किया है। सूर्य भी ध्यान करते हैं। आप बोलेंगे किसका ध्यान करते हैं? सूर्य, वो भी भगवान का ध्यान करते हैं। आप सुबह सुबह ध्यान क्लास आ रहे हैं ना? ध्यान क्लास में क्या बनाते हैं? पहला ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामरं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। कितने अच्छे भाव ओंकारम बिंदु संयुक्तम। ओंकार जो है बिंदु के साथ ही है। अगर ओम में बिंदु नहीं तो ओम अधूरा होता है। बिंदु का अर्थ सूर्य भी। सूर्य कैसे है? बिंदु जैसे है।
बिंदी रखते हैं ना महिला, बिंदी, लाल बिंदी रखने की परंपरा भारतीय संस्कृति में है। अभी वर्तमान में बिंदी, चूड़िया सब गायब हो रहा है, सब गायब हो रहा है। हमारी संस्कृति है, हाथ में चूड़िया होना चाहिए और माथे पर बिंदिया होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में बिंदिया रखने से पूर्व जब बच्ची छोटी थे रहते उस समय गुंदन करते थे। क्या बोलते उसको? गुंदना गुंदना करते ना, क्या बोलते उसको? अभी एक टैटू टैटू हाँ सब तो कुछ नहीं। पहला थे इधर करते थे, अगर संगीत पर इधर करते थे, इधर हाथ पर करते थे। सुना है ना, बुजुर्ग लोग, महिला लोग सबके हाथ पर रहते थे। हाँ, और इसका कारण भी है। उसको क्या बोलते हैं आप? नहीं, इधर परंपरा दक्षिण में अभी भी है गुदनी, गुदना करते थे। जो गुदना करवाते हैं उसको आयुष में चर्म रोग कभी नहीं होता। वो साइंटिफिक है, वो वैज्ञानिक है। अच्छे दिखने के लिए नहीं, इधर एक पॉइंट होता है, आधार चक्र, सहस्रार चक्र जो बोलते हैं ना ध्यान में, और चक्र पर अगर गुंदन किया उसका प्रभाव ऐसे होता है, आयुष में कभी सिर दर्द नहीं होता। अभी सबको माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, क्यों? हम हमारा संस्कृति छोड़ दिए हैं। एक गुंदन करना भी संस्कृति है। इधर करते थे, इधर करते थे, करने का पॉइंट है। अभी एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहे हैं, वो अनादिकाल से हमारा संस्कृति में है। देखो इधर कुंकू लगाना भी ऐसे करके, इसके हर दिन कुंकू लगाते थे, इनाम लगाते पहला, उसके ऊपर कुंकू इधर दबाने से महिला का माइंड शॉर्ट भी होते थे, कोई भूलता नहीं थे, ये फाइट जागृत होता था। अब ये परंपरा सब गए शरीर लगने का। चलो काम बता, विद्या भी गए, हम जो कुंकू लगाना संस्कृति थी वो गए। रामायण में प्रसंग आते हैं, हनुमान जी एक बार सिंदूर से नहा के आते हैं राम के पास। राम हनुमान ये क्या करे, क्या अवस्था? सीता मैया ने कहा है, मैंने सीता मैया से पूछा इतने बड़ा कुंकू क्यों लगाती मैया? उस समय सीता ने क्या कहा, किस धर्म पत्नी के माथे पर बड़ा कुंकुम रहता है, उसके पति का प्यार उस पत्नी पर बहुत रहता है, इसलिए मैं बड़ा कुंकुम लगाती हूँ, ऐसे बताया। इसलिए हनुमान क्या किया, सिंदूर से स्नान करके आ गया। क्यों? मैं सीता से भी बड़ा राम भक्त हूँ, राम के प्यार में पाना चाहता हूँ, ऐसे भाव करके सिंदूर से नहा गए। हनुमान के बारे में तो आप सुना है, हनुमान जैसा भक्त दुनिया में कोई नहीं हुआ है। अगर भक्त होना चाहते तो राम भक्त हनुमान जैसा हो रहा है। राम को इतने आनंद आ गए, इतने आनंद आया, इतने आनंद, जब अयोध्या लौट के आया रावण पर विजय पाकर, उस समय हनुमान को कुछ देना चाहिए, भाव हो गया राम को। क्यों? हनुमान अगर हमारे सेना में नहीं तो सीता नहीं मिलने वाली थी, हम लंका भी नहीं पहुंच पाते थे। जो हुआ हनुमान से सब कुछ हुआ है। सुग्रीव का मिलन होना भी हनुमान ही कारण है, विभीषण का मिलन होना भी हनुमान ही कारण है। सब चिंतन करके एक नवरत्न का हार उठा के हनुमान को दे दिया। हनुमान लिया और देखने लगा, ऐसे 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 देखने लगा। बाजू बैठे वाले लोग बेचारे मूर्ख है क्या,
ऐसे क्यों देख रहा है? ऐसे देखते रहा और फाड़ लिया और एक मोती लिया, छपा दिया, उड़ते हैं फेंकते हैं, उड़ते हैं फेंकते हैं। ये मूर्ख क्या करे? क्या करे? क्या अनमोल रत्न हार दिया, क्या करे? समय हनुमान बोलते हैं जिस वस्तु में श्री रामचंद्र नहीं है वो मेरा वस्तु नहीं है। राम है क्या देख रहा हूं? आप भक्ति थे मोती में कभी राम होता है क्या? बोल दिया। हाँ, सब तरफ मुझे राम दिखता है। हाँ है सब तरफ। किधर है? इधर है बोल दिया। हाँ इधर सीना में राम है। हाँ राम सिया इधर है मेरा। दिखाओ क्या कर दिया? सीना फाड़ दिया। कौन दिखा? इतिहास बताते ना, सिया राम का दर्शन हो गया। अब तक इतिहास में राम जैसा आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र कोई नहीं हुआ, हनुमान जैसा भक्त नहीं हुआ। इसीलिए चिंतन करना भी होगा। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। हमारे देश में भी एक अच्छा काम बन रहा है। क्या बन रहा है? राम मंदिर निर्माण हो रहा है। जब राम मंदिर निर्माण होके मंदिर पर कलशारोहण होगा, उस समय भारत विश्व गुरु नाम से जाना जाएगा। हमको आनंद हो जाएगा। हे भारत है, हे राम राज्य है। राम सबके लिए आदर्श रहा, पुत्र के लिए भी, पति के लिए भी, पिता के लिए भी, भैया के लिए भी, राजा के लिए भी, मित्र के लिए भी आदर्श रह गए। राम सभी संबंध में राम आदर्श रहा है। ऐसे रामचंद्र का जीवन हर एक आदमी के जीवन में उतारना चाहिए। ये देश विश्व गुरु बनने का हो जा रहे हैं। पुण्य है भारत माता के सिर पर अगस्त 15 को तिरंगी ध्वजा ने फड़का दिया। उसी दिन क्या आया था? रक्षाबंधन और अगस्त 15 स्वतंत्र के बाद पहली बार दोनों पर्व एक ही दिन आया है इतिहास में। उसी दिन जम्मू कश्मीर में तिरंगा ध्वजा फहराया गया। हमारा देश का स्वाभिमान। मैंने 2013-14 में ही बताए थे, उस समय मोदी ने ही प्रधानमंत्री थे। उस समय मेरे मुंह से गए इस युग में मोदी ऐसे व्यक्ति होने वाले हैं जब इतिहास में रामकृष्ण जैसे अवतार पुरुष हुआ है, ऐसे पंचम काल में मोदी का नाम रहेगा। मोदी जैन धर्म के सिद्धांत पर चलता है। सुना है आपने? जैनालॉजी पढ़ा है। जब उड़ते हैं वो पारसनाथ भगवान का दर्शन करके ही उड़ते हैं। सुल्तानगंज में एक 35 तो घर है, 35 तो कम से कम 1000 तो समाज होगा। बच्चा बच्ची सब मिलके होगा। 1000 से क्या नहीं होगा? 500 तो इतना होगा बेटा, नहीं होगा। बच्चा बच्ची परिवार सब मिलके 400, 108 तो पकड़ो, कम से कम इतना तो हो सकता है। टोटल पूछ रहा मैं। हाँ मैं इसे बोलता हूँ दक्षिण में। सुनो, घर घर देते क्या? तो सुल्तानगंज में 500 घर होते हैं। अगर महावीर जयंती के धर्म के लिए से चंदा एकत्र करने के लिए घुमा तो 300 घर होते हैं। समझ रहे हैं ना? मैं भी आज क्या बता, समझ रहे हैं? कुछ मिलना है तो एक का 2 घर होते हैं। हम अलग हैं, वो अलग हैं। अगर देना है तो हम सभी एक ही है। सुन रहे ना? अब पकड़ में आएगा। मुझे बहुत बोलने का है, फिर भी भाषा नहीं जान रहा हूँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा है।
में परंपरा कन्नड़ में अभी भी कर्नाटक में महाराष्ट्र में अगर बौराने आ गया तो घर 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 जाके घर परिवार जो जिस घर में बौराने आए उस घर के परिवार ने सब घर को देनियों को सब जन को जाके घर घर देते हैं वो। ऐसे परंपरा ऐसे जो मिलता है उस समय देनियों के घर कितने होते हैं 400 और 500 होते हैं। अगर चंदा एकत्र कर रहे हैं आयुर्वेद करने का कुछ धर्म कार्य करने का घर घर घूमे तो 250-300 घर होते हैं 200 माइनस होते हैं। क्यों होते हैं? हम एक ही पते ना ऐसे नहीं करना बेटा। अगर कोई देने के लिए आगे उस समय बोलो हम सब एक है हमको खाने के लिए कम नहीं भगवान का कृपा से सब है एक दे दो इसको नहीं वो गरीबी को दे दो ऐसे बात करो। अगर धर्म की चंदा एकत्र करने के लिए लेने के लिए आए तो पहला जय जिनेन्द्र बोलो हाथ पांव दो अंदर आओ अंदर बुलाओ कुछ पीने के लिए खाने के लिए दे दो जय जिनेन्द्र। आप किस काम से आए? मंदिर बना रहे कितने घर हैं? सिर्फ 10 घर हैं फिर भी आप मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्या क्या बना रहे हैं? मंदिर शिखर मानसम सब बना रहे हैं। हाँ देखो मैं तो बहुत श्रीमंत हूँ मेरा सौभाग्य रहा मैं अकेला आपको मंदिर के लिए शिखर भाव देता हूँ। ऐसे भाव करो। एक बुढ़िया है अभी समाज हो गया उसका सलेखन आप वीडियो कॉल पर उसको सले करने के समाज हो गया। चंपाबाई नाम का जीती दानवाड़ की नाम ही गांव का नाम ही दानवा। उस गांव में एक बुढ़िया थे मेरे दादा गुरु से वो प्यार करते थे। दादा गुरु भी देश भूषण थी और धर्म भूषण को हाथ दिया है सेवा मेरा भी सेवा किया है। अगर मैं उस गांव में गया तो दादी माँ मंदिर छोड़ के नहीं जाती सिर्फ भोजन के लिए सोने के लिए बाकी समय गुरु के पास मंदिर में वे करते सामने में बैठ गया मंदिर में जाप करते माला करते बैठे ऐसे धार्मिक अच्छी। देखो इसकी इतने प्रभाव थे। एक पुत्र ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य रहा बाल ब्रह्मचर्य बाकी पुत्र को शादी हो गया पोता पड़पोता सब हो गया। देखो उनका एक संकल्प थे जो मैं घर में रहा हूं इसी घर में रहूंगा नया मकान नहीं निर्माण करूंगा। उनका नियम जिस घर में मैं रहता हूं उधर परसी भी नहीं डालूंगा। पैसा बहुत थे सरते सर्वाधिक ऐसे परिवार में रहते थे वो कहीं बदलने का नहीं। ऐसे हट किसी गांव से कोई आया चंदा एकत्र करने के लिए पंडित जी को पहला कहा करते थे वो कोई आया तो पहला मुझे बताना देखो मेरे घर को भेजना। पंडित जी भी ऐसे कर कोई आए तो चंपा जी के घर ले आते थे। आने के बाद जय जिनेन्द्र बोलने के दादी माँ सब जय जिनेन्द्र बोलेंगे। कितने लोग आए? 15 लोग आए। कुछ विकल्प में गांव में कितने होते करके आओ जाते वक्त जरूर घर आओ। भाषा के लिए अंतों के लिए मैं तैयार करूंगा भोजन के लिए इधर उधर मत घूमो किसी को मत बताओ मैं करूंगा। ऐसे बोलते थे बेचते थे। ये लोग बोलते थे सब बोल दिया भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं कुछ नहीं दे दिया बड़ी बूढ़ी माने। ऐसे गांव में गौ के सब आते थे अंत में और भोजन सब देने के बाद अच्छी पूछते थे दादी माँ हाँ क्या बना रहे हैं मंदिर क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या हुआ है कितने बट्टे हो ऐसे सब ऐसा हुआ है। मानस सब नहीं हुआ वो समय वो अच्छी बोलते थे कुछ विकल्प नहीं वो मानस तब मैं नाम दूंगा लोग बोलेंगे अच्छी का मन कितने बड़ा है हम क्या बोले थे इसके बारे में। हाँ इतने दयालु वो अंत तक जो कई गौ मान के घीस के गोबर से करते हैं उसी जमीन पर उसी घर में मकान में रही नया मकान नहीं बांधी उन्होंने। उनका पुत्र उन्हीं के नाम से स्पेशल आर्मी का निवास निर्माण किया। वो भी पुण्य का उदय पुत्र भी देखो करोड़ों दान दिया। जिस गांव में जाते हैं उधर भद्रगिरी को दान दिया भरपूर मानसम निर्माण किया मंदिर निर्माण किया मूल नायक दिया शिखर बांध दिया मंदिर बनवा दिया मानसम बनवा दिया। जो नहीं जिस गांव में उसके
उसके गर्ज हो जाते हैं, काली हाथ कभी नहीं बोलते। क्या पुण्य का उदय होता देखो। अभी वो दादी माँ नहीं, फिर मेरे मुंह में, मेरे दिमाग में अब तक वो जीवित है। हम मरने के बाद भी जीना चाहिए, ऐसे धर्म का करो बेटा, यही धर्म का संपत्ति है। इसलिए भक्ति करना है तो ऐसे भक्ति करो। आगम में कहा है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुखारविंद से जो शब्द आता है बाहर, वो मंत्र का रूप धारण करता है। और शब्द पकड़ के अगर आप ध्यान लगाया, और ध्यान का प्रभाव से आप मोक्ष भी जा सकते हैं। गुरु के वाक्य से होता है। इसलिए हिलते हिलते डुलते डुलते कौन बोल रहा है? फूल बोल रहा है। किसको? साधु बाबा को। साधु बाबा, मैं एक दिन ही जीता हूं, मुझे मालूम है एक दिन की जिंदगी है, क्यों रोना गुरुदेव? क्यों रोने का? नहीं, अब कांटों के बीचों बीच हैं, फिर भी आपको दर्द नहीं होते? गुरुदेव पूछते, देखो गुरुदेव उस समय फूल बोलते हैं, गुरुदेव कांटों के बीच बीच में हूं, इसीलिए मैं शक्ति हूं, मेरे प्रोटेक्शन के लिए वो कांटे। सुन रहे ना? आप भी ऐसे चिंतन करो। आपकी निंदा करने वाले, आपकी चुगली करने वाले, आपका तिरस्कार करने वाले, आपके बहिष्कार कोई है तो वो आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र है, वो है। इसलिए आप धर्म कार्य कर रहे हैं, जागरूक हैं। निंदकांचे गड सावे शेजारी, ऐसे मराठी में एक संत कहा, क्या कहा है? निंदक जो रहता है घर के बाजू में रहे। गांव में दो, कम से कम 2-3 अश्वल, क्या बोलते हैं, डुक्कर, क्या बोलते हैं, सुअर, सुअर समझते हैं ना? गांव में गली में नाली में होते हैं ना, गंद निकाल के, तो 3-4 सुअर है तो गांव स्वच्छ रहता है। सुन रहे ना? तो 3-4 सुअर है तो गांव स्वच्छ रहता है। ऐसे हमारे बाजू बाजू निंदा करने वाले लोग हैं तो हम स्वच्छ रहते हैं। देखो इतिहास खोल के देखो, अगर पारसनाथ भगवान मूल नायक बनना है तो पारसनाथ भगवान की जिंदगी में खलनायक थे, इसलिए वो नायक बन गया। पिक्चर में, फिल्म में हीरो के साथ डाकू भी होता है। बिना डाकू के पिक्चर नहीं चलता, बिना खलनायक के नाटक नहीं चलता बेटा। रावण राम, देखो कमट अर्जुन, कृष्ण कंस, है ना? राम रावण, कृष्ण कंस। इतिहास बोल के देखो, कृष्ण के साथ भी खलनायक थे, राम के साथ भी खलनायक थे, पारसनाथ के साथ भी खलनायक थे, इसलिए वो नायक बन गया। पांडव के साथ भी खलनायक थे कौरव। अगर कौरव नहीं तो पांडव इतने महान व्यक्तित्व नहीं होता था। इसलिए अगर हमको महान बनना है तो हमारे साथ वो भी रहना। इसलिए फूल हंस हंस के बोल रहा है, गुरुदेव कांटे के मेरा कुछ भी संबंध नहीं, कांटे उसके साथ वो है, मैं मेरे साथ हूँ, वो है, इसीलिए मुझे कोई नहीं। देखो मैं सेफ्टी हूँ, कांटों के बीच का रहकर भी गुलाब का फूल हंस रहे हैं। आप इस संसार में दुख बोलते बोलते हुए भी हंस आपके जीवन में यही जीवन। इसलिए कितने अच्छे बात पता है। दीप जलता है, प्रकाश देता है, फूल खिलता है, स्वाद देता है, कितने छोटी सी बात है। फिर दीपक स्वयं जलती है, कभी रोते हैं? दीपक रोया हो कभी देखा आपने? स्वयं जलती है, फिर भी
प्रकाश देते हैं। दीपक जैसे जीवन में अपना करने वाले इस दुनिया में 3 व्यक्ति होते हैं। हाँ, आप सब सोते हैं, किसान जागते ब्राह्मी मुहूर्त में, सूर्योदय से पूर्व भी खेत जाते हैं और फसल काटते कटाते हैं और धूप बढ़ने के पीछे उसका राशि बना के अनाज तैयार करके विश्व को देंगे। अगर अन्न दुनिया में नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं, विद्यासागर भी नहीं, मैं भी नहीं जीऊंगा। इस दुनिया में सब कोई जीने के लिए किसान का ही किसान के बिना जवान भी नहीं, संत भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। तीर्थंकर आदिनाथ हो, तीर्थंकर महावीर हो, सभी ने गन्ने का रस तो ले लिया। गन्ना कौन करता है? व्यापारी करता है, किसान करता है बेटा। इसलिए कहा किसान एक राष्ट्र का क्या बोलते हैं? राष्ट्र का रीढ़ किसान को कहा। ये आदिनाथ भगवान का भी वृत्त वाक्य है। क्या वाक्य है? देश का वृत्त वाक्य है, भारत का वृत्त वाक्य है बेटा, नहीं मालूम? सत्यमेव जयते, ये भारत का वृत्त वाक्य है, सत्यमेव जयते। ऐसे आदिनाथ भगवान का वृत्त वाक्य क्या रहा मालूम नहीं? आदिनाथ भगवान का, महावीर भगवान का क्या? जीव अहिंसा परमो धर्मः। आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, ये महावीर भगवान का वाक्य। उसमें जीव और जीने दो प्रमुख वाक्य है महावीर भगवान। ऐसे आदिनाथ भगवान का वृत्त क्या है? हाँ, कृषि करो या ऋषि बनो, मैं नहीं। प्रथम तीर्थंकर स्वर आदिनाथ भगवान ने कहा है, कृषि करो या ऋषि बनो। पहला कृषि का आद्यता आदिनाथ भगवान ने दिया है। आदिनाथ तीर्थंकर को मानने वाले हैं। किसान देश का रीढ़ है। रीढ़ ना, देखो कितनी अच्छी बात बताया। शरीर में सब कुछ है, अगर रीढ़ है नहीं तो हम नहीं बैठ सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते। इसलिए भारत किसान पर चल रहा है। जवान हो, संत हो, प्रजा हो, राजा हो, सब जीने के लिए अन्न चाहिए। अन्न देने वाला किसान ही होता है। एक बार बोलते हैं, हमारे संस्कृति में बोलते हैं, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। जैन कभी नौकरी नहीं किया इतिहास में। जैन व्यापारी बने, नहीं तो किसान बने। दक्षिण भारत में अब भी जैन लोग किसान बने। एमपी यूपी में अब भी जैन लोग व्यापार ज्यादा है। अभी अभी पढ़ने के शौक में नौकरी नौकरी बोल रहे। कोरोना आकर नौकरी को भी बैट लगा दिया। मेरे बेटा अमेरिका है, मेरा बेटा इधर स्विट्जरलैंड, कुछ कुछ दिमाग में चल रहे थे। कोरोना आने के बाद अमेरिका न को, ऑस्ट्रेलिया न को, मेरे बेटे मेरे घर में रहे। ऐसे वातावरण, कोरोना आकर सबको कोरोना क्या होता है वो बात बना दिया। आदमी के दिल का कोरोना खत्म हो गया था, इसलिए कोरोना एंट्री दिया। सुन रहे ना? कोरोना इस दुनिया को पाठ पढ़ाने के लिए है। क्यों? माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते थे, 4-4 बच्चे हुए होते हुए भी भोपाल, सागर, किधर किधर जाकर व्यापार करते करते इतने बड़े बड़े हो गए। माँ बाप बेचारा प्लेस में पढ़ रहे।
उसका ख्याल करने वाला कोई नहीं। ऐसे परिस्थिति बनाता समाज में, राष्ट्र में, इसने कोरोना आकर पाठ सिखाया। क्या सिखाया? सब मिलके रहो। जॉइंट फैमिली का क्या होता है, बच्चा क्या होता है, बच्ची क्या होता है। सिटी में तो ऐसे क्या होता है, बाप ड्यूटी में बिजी, माँ ड्यूटी में बिजी। सुन रहे ना? बाप ड्यूटी में बिजी, माँ ड्यूटी में बिजी। ब्यूटी पार्लर, सुन रहे ना? माँ ने ड्यूटी में बिजी, बच्चों का संस्कार तो नहीं। वर्तमान काल में मम्मी का राज चल रहा है, माँ की नहीं। मम्मी के पेट में कभी विद्यासागर जन्मेगा नहीं, मम्मी के पेट में शांति सागर जन्मेगा नहीं, मम्मी के पेट में विवेकानंद जन्मेगा नहीं, मम्मी के पेट में शांति सागर जन्मेगा नहीं, मम्मी के पेट में भारत नाम कभी जन्मेगा नहीं। अगर जन्म है तो माँ के कोख से ही अवतार पुरुष महापुरुष जन्माता है। इतिहास में कभी बोला श्रीमती मम्मी मल्लप्पा डैडी, कभी बोला नहीं सुना? माता पिता अलग से बोलो। माता कन्नड़ में तो आई, मराठी में आई, कन्नड़ में ताई। नहीं सुने आप? सुना? कन्नड़ में ताई बोलते हैं, मराठी में आई बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं। कितने अच्छे शब्द हैं। कभी चिंतन किया? आई, आ मीन्स आत्मा, ई मीन्स ईश्वर। इस आत्मा को ईश्वर बनने का जो संस्कार देते हैं वो आई होता है। वर्तमान में मम्मी आए, क्या है? मम्मी का अर्थ क्या बताया बाबा ने? मम्मी का अर्थ तो शव होता है, डेथ हुआ, बॉडी होता है ना, मरा हुआ प्रेत शरीर। जीते जीते मम्मी बोल रहे हैं, मम्मी नहीं समझ रहे आगे क्या होगा। फिर हमारी संस्कृति नहीं है। एक मम्मी थी, रविवार आ गया था, मैंने सहेली को कॉल किया, सहेली कल मेरा पति ऑफिस के काम निमित्त गाँव जा रहा है, सिलवाड़ी में एक अच्छे पिक्चर आया है, ताकि इस पर देखने के लिए हम दोनों जाएंगे। सहेली भी हाँ हम भी आएंगे, दो मिल के जाने का निर्णय लिया। योगा योग से पति सुबह ड्यूटी के लिए उठ गया, इस ऑफिस का काम थे, डब्बा बांध के उसको दे दिया। एक बच्चा थे, बच्चा ये मम्मी आईना के आगे कुछ कर रहे थे, बेटा आया पप्पू, मम्मी से पूछे मम्मी ये क्या है? कुछ नहीं बोलने का, ले लो ये 5 रुपए ले लो, खेल जाओ, आंगन में खेल जाओ। 5 रुपए दे दिया, बच्चे खेलने के लिए, और 5-10 मिनट में वापस आ गया, मम्मी किधर जा रहे? पूछने का नहीं, बोल दिया ना, ले रहे 3 लड्डू खाओ, हम खेल जाओ। आधा 10 मिनट में सहेली मैत्रीन आ गया, दोनों मिलकर मिनट बैठ खेलने लगा। तो पप्पू पूछते हैं माँ मम्मी किधर जा रहे? कुछ नहीं बोले, ले लो, और 5 रुपया दे दिया। पप्पू इधर आओ। अगर किसी ने आके पूछा तो मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखने के लिए गए हैं, ऐसे बताओ। ऐसे बोल के मम्मी सहेली के साथ सिलवानी गए। क्यों? पिक्चर देखने के लिए। पप्पू मित्र के साथ कैंची खेलने लगे, किधर? आंगन में। और डैडी का जो काम था वो कैंसिल हुआ, और डैडी बस स्टैंड से रिटर्न घर आए। एक दास हुआ था, 1 घंटा आके घर देखते तारा डाला है, पप्पू खेल रहे हैं। देखो पप्पू से पूछा, मैंने बता रहा इसीलिए संस्कार डालो बच्चों पर। ये माँ का कर्तव्य होता है
पढ़ रहे हैं और बोलते हैं मेरे बच्चा मेरा सुल्तान है, मेरे बच्ची मेरा सुल्तान है। क्यों सुल्तान है? उसको प्यार दो, उसको संस्कार दो, उसको अपनाओ, ऐसे संस्कार दो आपके बिना वो जी नहीं सके। माँ बाप ऐसे होते दुनिया में, प्रभु से भी गुरु से भी बच्चों को पैदा कुंभ का जैसा आकार देने वाले संस्कार देने वाले धरती पर माँ पिता ही होता है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, निसर्ग प्रकृति देवो भव, ऐसे हमारे देश में संस्कृति ने कहा है। पप्पा आ गया, पप्पू से पूछा सुनो क्या होते हैं सुल्तानगंज में ऐसे स्कूल है क्या? सो रहा क्या है बेटा? झूठ सिखाने वाले स्कूल, चोरी कैसे करनी सिखाने वाले स्कूल है क्या सुल्तानगंज में? पर झूठ बोलने की आदत कैसे आ गई आपको? चोरी करने का आदत कैसे पड़ गई आपको? हाँ, अगर अभी प्रवचन होने के बाद घर जा रहे तो रास्ते में अगर सोने का अंडा पड़ा हुआ तो अब क्या करेंगे? लेके क्या नहीं लेंगे? झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं सच बोलने का। देखो हमारा धर्म क्या सिखाता है, सोना नहीं हीरा भी रास्ते में पड़े तो नहीं उठाने का, पर वस्तु ग्रहण करना महान पाप है। अगर पड़ा दिख गया ले लो, बाजू में दुकान है तो उसको देखो, कोई आया तो इसका वो ढूंढ के उसको दे दो। वो विश्वास व्यक्ति है तो, नहीं तो देखे भी नहीं देखे जैसे चल पड़ो। वो भी मिट्टी से निर्माण हुआ है, मिट्टी में मिट्टी बन जाएगा, कुछ उससे मेरा नाता नहीं है। आपके घर में बोलते हैं क्या? बोलते हैं डैडी, बोलते हैं क्या? बोलते हैं ए बेटा, बच्चा, पप्पू। कोई आए तो मैं नहीं, ऐसे बोलो। हाँ बेटा, हाँ डैडी। खेलते रहे, वो अंकल आ गया, पूछा बेटा तेरे डैडी? नहीं डैडी नहीं गए। डैडी ने किधर गए? रुको आया, दौड़ते 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 अंदर गए। पापा पापा, डैडी डैडी, अंकल आया पूछ रहे। इसने कितने बार पता लगा आपको बताया ना? नहीं मन नहीं, ऐसे बोलो। नहीं बोल दिया, वो पूछ रहे किधर गए? आप उनको बोलो सागर गए। जाके पप्पू ने कहा डैडी सागर गए। कब आते हैं? रुको, दौड़ते 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 अंदर गए। पापा कब आते हैं? पूछ रहे हाथ नहीं कर आएंगे बता दो। दौड़ते दौड़ते आ गए। अंकल अंकल आज नहीं कल आएंगे बोल रहे। कल आएंगे? माँ तेरी नहीं, और बोल कहा डैडी ने कहा। ऐसे होता है संस्कार। हम ही झूठ बोले के बच्चे को सिखाते हैं। डैडी ने आ गया, घर को ताला डाला है, डैडी देखते हैं, पापा देखते हैं। हाँ पप्पू, ए पप्पू, डैडी आ गए। आनंद से मिट्टी मार दिया, पैसा पड़ गए 10 रुपया। ए किससे चोरी किया बताओ? नहीं माँ ने दिया, मम्मी ने दिया। हाँ मम्मी दिया। इधर गए मम्मी? पापा 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 पापा, कौन बोल रहे हैं? पप्पू। पापा 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 पापा, मम्मी पापा के साथ क्या हुआ बेटा? पापा तो आगे हैं, पप्पू बोल रहे हैं मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखने के लिए। पापा के दिमाग में आ गया मैं पापा इधर हूँ और एक पापा किधर से आ रहे हैं। क्या संसार हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? अगर संसार में सबसे रूपी भूत लग गया तो संसार शमशान बन जाता है। इसलिए संशय मत रखो, संस्कार अच्छा दो। इसलिए हमारे देश में माँ कहाँ है, आई कहाँ है, माता कहाँ है? माँ का महिमा तो हम एक जीव से नहीं, करोड़ जीव से भी वर्णन नहीं कर पाते। जब तीर्थंकर का बोलते हम, तीर्थंकर माता पिता ही बोलते हैं, तीर्थंकर पिता माता नहीं बोलते। पंचकला क्या बोलते? तीर्थंकर
माता बाद में पिता का नाम, माता का स्थान अग्रणी पहला मान दिया है। ऐसे अपनी संस्कृति। अगर एक कवि ने कहा मां कैसे होते हैं, उसका एक उपमा दे दो, एग्जाम्पल तो दे दो, उपमा दे दो। देखने का मां सूरज जैसा होता है। कवि ने हंस के कहा नहीं, सूरज तो प्रकाश देता है, मां तो दिन में रात को नहीं देता। अगर पास गया तो जल जाता है मां भी, पर मां के ममता ऐसे होता है, अगर मां के पास बच्चा गया ऐसे ममता मां देती है। रात को वो नहीं सोते, हमको सुलाती हैं, ऐसे होती है मां, सूर्य से भी श्रेष्ठ होती है मां। एक व्यक्ति ने कहा मां चंदा जैसे होता है। मां चंदा कभी करता है नहीं, चंदा से भी बड़ा है मां। क्यों? चंदा तो पूर्णिमा में एक दिन पूर्ण होता है, अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, तो रात में ही शांति देता है। मां चंदा से भी श्रेष्ठ है, मां चंदा से भी बड़ा है। क्यों? मां अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, दिन हो, रात हो, बच्चों को शांति देता है, भगवान को शांति करवाते हैं, इसलिए चंदा से भी मां बड़ा। एक समुद्र का नाम दिया, सब लिया। अंत में कवि बोलते हैं, ए बेटा, इस दुनिया में मां को उपमा देने के लिए शब्द ही नहीं। क्यों? अगर उपमा में भी मां हटा दिया तो उपमा शब्द भी अधूरा रहता है। जो उपमा शब्द बना है उसमें भी अंत में मां है। इसलिए मां महान परमात्मा, मां से दुनिया में मां देते हैं, इसलिए मां से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए वो पौधा बोल रहे, कौन पौधा? गुलाब की पौधा बोल रहे। किसको? गुरुदेव, मैं आदमी जैसे 100 साल जीने वाला नहीं हूँ, मैं एक दिन ही जीने वाला हूँ। एक दिन जीना है मुझे, भगवान मुझे सब कुछ दिया, मेरे पास ही नारियल का पौधा बड़ा है, फिर भी मुझे दुख नहीं है। उसका जीवन वो जी रहे हैं, मेरा जीवन मैं जी रहा हूँ। वो 100 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, सबको नारियल देगा, पानी देगा, साधु को आहार में मिलेगा, उसका धर्म, उसका काम, और झाड़ू लगाने के लिए भी उसका उपयोग करेगा। उसका काम वो कर रहे, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं अब तक कभी दिमाग में मुझे नहीं आया मैं नारियल पेड़ जैसे कभी बड़ा हो जाऊं, कभी मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। इसलिए मैं सुखी हूँ। सुखी का राज है बेटा, दूसरों को बढ़ती देकर मेरे मन में क्या बोलते हैं, मेरी भावना की, दूसरों की बढ़ती देकर मेरे हृदय में उमड़ न आए, अहंकार मुझे मन में न आए प्रभु। जो उसके स्थान में है उस स्थान में वो रहे, मेरे स्थान में मैं रहूंगा। ये भाव रख के वो सुखी बन रहे हैं। गुरुदेव देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और अंत में वो पुष्प बोलते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा तो मिल गए, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ। क्यों? सूरज तो गुरु जैसा होता है, शिष्य तो मेरे जैसे होता है। फूल है भक्त, फूल है शिष्य, और गुरु है सूरज। अगर सूरज शिष्य के जीवन में आ गया, मन खिल जाता है, हृदय में कमल बैठ जाता है, उस कमल में भगवान भी विराजमान होता है। ऐसे प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने का भाग्य
मिलने के बाद आपका भी ऐसे अवकाश सद्भाग्य मिल जाए और इसमें आप चतुर्थ काल में अगर जन्म लिया, भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर काल में जन्म लेकर आपके महान तपस्वी साधु बनकर आत्मकी ध्यान कर आत्मा का जो अनंत संसार का कारण कर्म निमित्त बने हैं वो कर्म का नाश कर आप भ्रष्ट कर्म से मुक्त शीघ्र भगवान बनने का पूजा करो। यही मंगल भावना से धर्म की जय श्री माता की